हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। आई होप आपने उसे देख लिया होगा। अगर आपने उसे देख लिया है तो ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज हम 2.1 एक्सरसाइज में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। ठीक है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको इसका रीजन बताना है कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिएगा कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर वन वेरिएबल की कंडीशन, यहाँ पर दो कंडीशन है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल बताना है किसमें, वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। ठीक है, अब यहाँ पर वन वेरिएबल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखिए कि क्या कोई वेरिएबल आपको रूट में दिखाई दे रहा है, क्या कोई पावर माइनस में है, या फिर कोई अपॉन में चल रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है ये वाला y² प्लस √2। क्या ये पॉलिनोमियल है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे बताने से पहले। देखिएगा यहां पर y² की पावर 2 है, रूट के अंदर नंबर है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि नंबर अगर रूट में है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पॉलिनोमियल पे। तो ये कैसा होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। यस आएगा इसका भी आंसर और इसका भी यस आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है, रूट में नंबर है, उससे मतलब नहीं है हमारा वेरिएबल रूट से बाहर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड, 3√t माइनस प्लस t√2। ठीक है, अब बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर t रूट के अंदर आ गया और रूट के लिए, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन थी कि कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये रूट में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिया है y प्लस 2/y। अब यहाँ पर देखिए y ये किस में चला गया, अपॉन में चला गया। मतलब पावर कैसी है, 2y की पावर -1। ठीक है, क्योंकि y की पावर -1 में आ रही है जो पॉलिनोमियल नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सारी पावर प्लस में है। ठीक है, x y t ये वेरिएबल है। कंडीशन क्या थी कि वन वेरिएबल यूज करना है। यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज कर लिए, 3। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा इन वन वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं हमें, 4 पार्ट दिए हैं। 4 पार्ट में आपको बताना है x² का, ध्यान से सुनिएगा, x² का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए x² का जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है आपको वही वेरिएबल चेक करना है, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x² ये है। ठीक है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं होता है तो आप वहां पर 1 ले सकते हैं, ये रूल है। ठीक है, अब इस 1 के आगे साइन की चीज का है, प्लस का। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया, +1। ऐसे ही यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा x² का, सिर्फ x को देखना है, इन दोनों को नहीं देखना है। x के आगे साइन की चीज का है, माइनस का, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे तो -1 कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है x² का कोफिशिएंट, इसे नहीं देखना है, सिर्फ x² को देखना है। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है, x को छोड़कर x हटा दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, π/2। तो यही है x² का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि x² आपको x² कहीं नहीं दिख रहा है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको दो एग्जांपल ऐसे देने हैं, एक बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। आपको टर्म बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा। उसमें मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तीनों के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, वहां पे कितने टर्म यूज हो रहे हैं, 2 टर्म। ठीक है, और मोनोमियल में 1 टर्म। ठीक, मोनोमियल, बाइनोमियल के लिए कंडीशन है कि आपको 35 डिग्री वाला वेरिएबल यूज करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, आप लिख सकते हैं x की पावर 35 + 1।
बाइनोमियल हो गया क्योंकि 2 टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। डिग्री कितनी है 35, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पर 1 टर्म के लिए कंडीशन है कि आपको 1 टर्म मोनोमियल में टर्म लिखनी है, ठीक है, और उसका डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x की पावर 100। डन। आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके आंसर शीट से ये मैच करे, ये आप अपने पास से कुछ भी दे सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।